तो दोस्तों बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज के ऊपर, जिसे हम पोकी बाबा नाम से भी जानते हैं, जो सोशल मीडिया पर इतने फेमस है कि लोगों ने उनका नाम पोकी बाबा रख दिया है और उनके मोहल्ले गली और हर जगह पर है। लेकिन उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये क्या है, ये तो विज्ञान और लॉजिक और तर्क से बिल्कुल ही अलग हो रहा है। तो वही आज हम देखने वाले हैं कुछ वीडियो फुटेज के जरिए, जिसे मैं अब दिखाने वाला हूं और जरा ध्यान से देखिएगा, फिर हम इस पर अपनी राय रखेंगे। तो देखिए, हनुमान जी यदि आपके द्वार पर ऐसी जगह लगे हैं जो बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो हनुमान जी पे बाहर देखेंगे तो फिर भीतर रहने वाले लोगों को बुद्धि की जरूरत है, बाहर वालों को। कुछ लोग लक्ष्मी जी को अपने द्वार के बाहर लगा लेते हैं, तो लक्ष्मी जी बाहर देखती हैं, बाहर वालों को लक्ष्मी मिलेगी, अंदर वाले तो क्या? उसको संतान नहीं होती, वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके, उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। वैसे तो दोस्तों इनकी बहुत सारी क्लिपें हैं, लेकिन टोने टोटके के ऊपर बहुत सारी इनकी क्लिपें मिल जाएंगी, जिसमें ये कहते हैं कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में संबंध में कोई गड़बड़ी है तो ये वाला कोई टोटका करें, अगर आपके पैसे नहीं आ रहे हैं तो ये वाला टोटका करें, अगर कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है तो ये वाला करे। हर चीज के लिए इनके पास इलाज है, यहाँ तक कि दुश्मनी को भी ये दोस्ती में बदल सकते हैं, फिर तो बात ही क्या है। अब मैं इसके लॉजिकल तर्क देने वाला हूं, जिससे आप भी शायद समझ जाएंगे। वैसे तो समझ ही गए होंगे क्योंकि हर बच्चा समझ सकता है। ये तर्क मेरा ये है कि अगर वाकई में ये सब कर सकते हैं तो हर कोई खून खराबा जो दुश्मनी कर रहा है वो सब खत्म नहीं हो जाती, फिर जितनी भी अपराध हो रहे हैं समाज में वो सारे खत्म नहीं हो जाते, और जितने भी ये पुलिस वाले जो लगे रहते हैं कैदियों को पकड़ने में वो सब सही हो जाता, फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर पति पत्नी के रिश्ते सही हो रहे होते तो फिर किसी को भी रिश्ता ढूंढने या अच्छा अपने लिए कोई साथी ढूंढने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो तो वशीकरण के जरिए या फिर किसी जादू टोने के जरिए सब ठीक हो जाता, फिर जरूरत ही क्या रहती समाज में। तो ऐसे बाबाओं की जरूरत है ना समाज में, जो आप इन पर यकीन करते हैं। मुझे तब यकीन नहीं होता जब इतने इनकी बेइज्जती होने के बावजूद भी ये लोग कैसे आ जाते हैं समाज में और इनके कितने व्यूज आते हैं, और आप सपोर्ट ऐसे लोगों को नहीं करते जो साइंटिफिक बात करते हैं, जो लॉजिक बात करते हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करें। और इसकी अगली और वीडियो आप देखिए। देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को सही में मलते हैं और मल के सही नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। शरीर में सांप किसी ने सेल्फास खा लिया, किसी ने जहर खा लिया, तो आप तुरंत उसे 1 किलो घी पिला दो, 1 किलो 2 किलो जितना घी है पिला दो, बस पिला दो। जहर को काटने की ताकत यदि किसी में है तो जहर तो काटता ही है, पर घी दूसरा ऑप्शन है, जहर को घी। और ये नई नई दवाइयों के तरीके भी लाते हैं, इजाद करनी है इनने बहुत सारी दवाइयां, जैसे कि गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया, उससे बाल धोने के तरीके हो गए, बहुत सारी चीजें इनने बताई हैं। और अगर किसी को सीरियस बीमारी हो तो उससे कहते हैं भजन करो। अगर उसको कोई मेंटली रूप से बहुत बड़ी दिक्कत हुई तो इस बाबा को वहां भिजा दीजिए, डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर कहते होंगे मुझे जरूरत ही नहीं है ऐसे बाबा की, मुझे बताओ अगर ऐसे बाबा आ जाए तो देश तो चल ही जाएगा ना, फिर किसी की जरूरत ही नहीं है किसी को डिग्री पाने की। और इसका ये गौरी गोपाल आश्रम है ना, इससे तो साफ हो जाता है कि इसने ऐसे कितने आश्रम बनवा डाले अभी तक, और इसमें भी इसने दवाइयों के लिए अस्पताल बना के रखा है अलग से चिकित्सक। तो अगर ये गोबर और इन सब से ठीक हो रहे हैं टोने टोटके और इन सब का इस्तेमाल करके, तो किसी थेरेपिस्ट या फिर कोई मेंटल काउंसलर की जरूरत ही नहीं है। और ना तो फिर क्यों बनवा रहा है, मुझे बताओ क्यों ये अपने लिए दवाई और ये सब जो बनवा रहा है गौरी गोपाल आश्रम में क्यों बनवा रहा है। कहता है कि इन टोने टोटकों के जरिए लक्ष्मी आएगी, लेकिन देख लीजिए दोस्तों कि यही गौरी गोपाल आश्रम में रूम बुकिंग सर्विस यानी कि एक तरह का होटल और उसे लग्जरी बनाता है, जिसके जरिए इसकी आमदनी बढ़े। फिर ये सब ऐसा क्यों कर रहा है, फिर मुझे बताइए। अगर लक्ष्मी के जरिए ही सब आ रहा है टोने टोटके के जरिए, तो फिर अपनी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं करता, दूसरों को क्यों सलाह देता है बेमतलब की। ये जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन करके आ जाएगी तो समय तो बच्ची होगी, तो आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, तो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होकर आती है, मानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था, देख लेना लोग फिर जल्दी शादियां। और पता नहीं औरतों के लिए क्या क्या कहता है, इसके लिए बहुत सारे प्रदर्शन हो चुके हैं बाजार में, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन इसकी जो बातें वो कभी खत्म नहीं होती और लोग तब भी इसे पसंद करते हैं। जिसमें ये कहता है कि जो औरतें हैं वो आदमी उनका कितना भी उन पर अत्याचार करे वो कुछ नहीं कह सकती। तो मुझे बताइए ये कहाँ का न्याय है। ये डोमिनेंट वायलेंस ये जो एक्ट आता है ना, जो संविधान का एक्ट, क्या ये संविधान से बड़ा है? मुझे बताइए, क्या बाबा का जो धर्म है वो संविधान से भी बड़ा है? तो बात अलग है, ठीक है। दो
2005 कोई ये वाला एक्ट है, इसके तहत अगर आप किसी पर ऐसे अत्याचार कर रहे हैं ना, तो वो भी एक तरह का किसी को मृत्यु देने बराबर है। और इससे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, वो भी यही सब सीखेंगे, तो वो भी आगे यही सब करेंगे। और अगर नहीं सीखेंगे तो उनके दिमाग और मानसिकता पर क्या असर होगा। और नारी शक्ति की बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती कि नारी शक्ति जो अत्याचार झेले वो है। नारी शक्ति का मतलब है जो अत्याचार के खिलाफ लड़े। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, वैसे मैं किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन आपके लिए शायद दे देता हूं। जैसे दुर्गा माता, वो सारे पापियों से लड़ती हैं, फाइट करती है, तो नारी शक्ति का यही से एग्जाम्पल आया है शायद से कि दुर्गा माता से। तो इसका मतलब होता है कि बुराई से निकलकर अच्छाई की तरफ जाना और उसका प्रतिकार करना, ना कि अत्याचार सहना। तो ये किस एंगल से सही हो गया मुझे बताइए। मुझे लगता है ये अपने पर्सनल लाइफ में भी पता नहीं कैसा होगा जब ये लोगों को ऐसे बताता है। मुझे पर्सनल लाइफ में इसका थोड़ा इसे बताना चाहिए कि ये कितना अच्छा है। दुनिया को माइक पर तो बहुत कुछ बताता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, और पार्ट 2 भी सोच रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत सारी बातें और भी बतानी है। तो चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।